भूतेषु नान्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, जय जय। तो आज हम लोग, हाँ, यस, हरे कृष्णा बोलिए। क्या हुआ? आवाज आ रही है? अच्छा, तो आज हम लोग 53 श्लोका से पढ़ेंगे। तत्तो अधस्तात् प्रजाः सर्वा मिथुनिभूय मायया मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम्। हरे कृष्णा। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? नहीं, भगवान वाच्य जो है वो हमें पढ़ना था। प्राचेतस महाभाग संसिद्ध तपसा भवान यच्छ्रद्धया मत्परया मयि भावं परम गतः प्रीतो अहं ते प्रजानाथं यत्ते स्योद्बृहणं तपः ममैष कामभूतानां यदभूयासु भूतयः ब्रह्म भावो भवन्तश्च मनवः विबुधेश्वराः विभूतयो मम हेता भूतानां भूतिहेतवः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आगे भगवान
ने कहा। किनको? प्राचेतस को। प्राचेतस इसका नाम है, दक्ष का। क्योंकि प्रचेताओं के पुत्र हुए दक्ष, इसलिए दक्ष को प्राचेतस भी कहा गया। भगवान बोले, परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया है। इसलिए हे प्रजापते, तुमने इस विश्व की इस वृद्धि के लिए तपस्या की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी की वृद्धि हो और समृद्ध हो। अभिवृद्ध हो और समृद्ध हो। ऐसी मेरी ही इच्छा है। ब्रह्मा, शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू आदि मनु और इंद्र आदि देवेश्वर, ये सब मेरी विभूतियां हैं और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले हैं। हे ब्राह्मण, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। भगवान के प्राण देवता, धर्म मन, यज्ञ अंग, कर्म आकृति, विद्या शरीर इत्यादि बताया है। समझे? तो भगवान ने कहा कि जब यह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था, लेकिन मैं भी जो था वो निष्क्रिय रूप में था। बाहर भीतर कहीं भी और कुछ भी नहीं था। न तो कोई दृष्टा था और न दृश्य। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो मानो सब ओर से सुषुप्ति ही सुषुप्ति छा रही हो। ब्रह्मा जी को भी भगवान ने ऐसा ही कहा, अहमेवास्मेवाग्रे न अन्यत सत असत परम। जब इस जगत में कोई नहीं था तो केवल भगवान थे। बोले, प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार मानो सब और सुसुप्ति के रूप में ही छाया रहता हूं। मैं अनंत एवं मैं अनंत गुणों का आधार हूं और स्वयं मैं अनंत हूं। जब गुणमयी माया के क्षोभ से, गुणमयी माया के क्षोभ से यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ, तब इसमें अनियोजित आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। अनियोजित नहीं, अयोनिज 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 आदि पुरुष ब्रह्मा। जब ब्रह्मांड शरीर अर्थात भगवान का जब ये विराट रूप प्रकट हुआ तो उसमें से सबसे पहले अयोनिज ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए।
भगवान कहते हैं जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संचार किया, तब देव शिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए, किंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ सा पाया। उस समय मैं उन्हें आज्ञा दी कि तप करो, तपस्या करो। तब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से पहले पहल तुम 9 प्रजापतियों का सृष्टि किया। तो पहले पहले 9 प्रजापति की सृष्टि पता है ना? पहले कौन आए? रुद्र, 4 कुमार, उसके बाद नारद, उसके बाद अन्य अन्य ऋषि, और इस तरीके से आए सब। तो 9 प्रकार की प्रजापतियों की सृष्टि हुई। देखो, यह पंचजन प्रजापति की कन्या असिकनी है, असिकनी। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो, और अब तुम गृहस्थ उचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो। यह असिकनी भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी, तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। हे प्रजापते, अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी, मन से ही बच्चा पैदा होता था, मन से ही जीव जंतु पैदा होता था। तो अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से, स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होंगी तथा मेरे सेवा में तत्पर रहेंगे। तो ये दक्ष प्रजापति और इनकी कन्या जो असिकनी हुई, यहां से संयोग, स्त्री पुरुष के संयोग संभोग से उत्पन्न होने लगा सृष्टि। लेकिन एक बात देखो, सृष्टि तो उत्पन्न हुआ भगवान के माया से, किंतु अंत में एक शब्द भी जोड़ा भगवान ने, वो कहा है कि सब मेरी सेवा में तत्पर रहेंगे। यहां पर भगवान दक्ष प्रजापति को इतना बोले, दक्ष प्रजापति को उनकी पत्नी के लिए कन्या को सौंप दिया। वो कन्या पंचजन प्रजापति थी। ये दक्ष प्रजापति, वो पंचजन प्रजापति। तो वो हो सकता है किसी और कल्प के प्रजापति रहे हों, और कल्प के बाद जब दूसरा कल्प शुरू हुआ, दक्ष प्रजापति हुए, तो शायद उन्हीं की कन्या असिकनी को भगवान ने प्रदान किया दक्ष प्रजापति को। ऐसा समझ सकते हैं या सोच सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि इत्युक्तामीस्तस्य भगवान विश्वभावनः स्वप्नोपलब्धार्थ इव तत्रैव अंतर्दधे हरि। इतना कह करके भगवान श्री हरि, जो विश्व के जीवन दाता हैं, दक्ष के सामने इस प्रकार अंतर्ध्यान हो गए, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है, वैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए दक्ष के सामने से ही। यहां पर यह अध्याय समाप्त हो जाता है, 6ठे स्कंद के 4थे अध्याय। समझे? भगवान को इतना ही कहना था। जिस उद्देश्य से दक्ष प्रजापति ने भगवान को प्रार्थना की थी, तपस्या किया था, वह उद्देश्य था सृष्टि संसार को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना।
और यहीं से भगवान ने मानसिक उत्पत्ति से अब शारीरिक उत्पत्ति का सिस्टम चलाया भगवान ने। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। चैप्टर हो गया खत्म। अगला चैप्टर आएगा 5वां अध्याय 6ठे स्कंद का। ये 5वां अध्याय अब इस अध्याय में क्या होने वाला है जानते ही हो आप लोग। दक्ष प्रजापति की विवाह हो गए। विवाह के बाद क्या होता है? संतान। दक्ष प्रजापति के संतान हुए। अब उस संतान को नारद जी ने उपदेश दे दिया। किसका? विरक्त धर्म का, निवृत्ति मार्ग का उपदेश दे दिया। और इससे परेशान होकर के नारद जी को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया। ये चैप्टर है 6ठा चैप्टर। समझे? चलिए 5वां चैप्टर, 5वां अध्याय शुरू करें कि नहीं करें? कर दें? करना चाहिए। 5वां चैप्टर आज ही शुरू कर देना चाहिए। टाइम बहुत है, कर देना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत टाइम है बचा हुआ। सुखदेव जी बोले, परीक्षित जी, तस्याम सह पांचजन्याम वै विष्णु मायोप बृहत हर्यस्व संज्ञान युतम पुत्रान जनयद विभु। भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। भगवान का दर्शन हुआ तो शक्ति संचार तो होगा ही ना। जब तो उन्होंने पंचजन नाम के जो प्रजापति थे उनकी पुत्री असिकनी से हर्यस्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। हर्यस्व। बोले राजन, दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। 10,000। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए। नहीं, तपस्या करने के लिए गए। पहले ऐसी होता था, जब पुत्र को पिता कहता कि अब बेटा तू विवाह कर ले, आगे की संतान संतति को चला, तो उस समय के पुत्र लोग विवाह से पहले तपस्या करते थे। नहीं नहीं, अभी थोड़ा तपस्या करके आता हूं। आजकल क्या है? आजकल जब बच्चों को बोलो कि विवाह करनी है तो बच्चे क्या कहेंगे? अरे रुको, पश्चिम दिशा में जाके कुछ कमा के आऊं। नहीं, यहां पश्चिम दिशा में गए तपस्या करने के लिए। और आजकल के लोग पश्चिम में जाते हैं कमाने के लिए कि पहले थोड़ा कमा लूं फिर विवाह करूंगा। ऐसा ही है ना? नहीं, लिविंग रिलेशन तो तभी होता है जब आदमी कमाने निकलेगा। घर से तो कमाने निकलता है ना, बाद में लिविंग होने लग जाता है। लिविंग इसलिए होता है कि कमाने निकला। यदि वो तपस्या करने निकलता थोड़ी ना लिविंग होता। घर से निकला कमाने को
काम पे ही पसंद आ जाता है, पसंद में ही लिविंग हो जाता है। तो खैर, यहाँ पर क्या है, ये वैदिक कल्चर ये था, बच्चों को जब एक उम्र में विवाह और संतति उत्पन्न या वंश को आगे बढ़ाने के लिए जब विवाह की बात आती थी, तो बच्चे लोग तपस्या करने जाते थे। तपस्या करने का अर्थ क्या था? तपस्या करने का अर्थ था कि तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करना। कौन सा ज्ञान? भगवत ज्ञान। तपस्या करेंगे तो भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे तो ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा तो जीवन में विवाह करके गलती नहीं करेंगे, गृहस्थ जीवन धर्म पूर्वक बिताएंगे। इसलिए वो तपस्या करते थे। आजकल भी जो लोग मॉडर्न सोसाइटी ऑफ, नहीं, जो मतलब कृष्णा कॉन्शियस में है, इस्कॉन में या गौड़िया वैष्णव में या अन्य वैष्णव में, ज्यादातर इसके ऊपर चर्चा चलती है इस्कॉन के अंदर ही। बाकी संप्रदायों में तो पता नहीं इस प्रकार की चर्चा चलती है कि नहीं चलती है, मेरे ख्याल से कम ही चलती है, नहीं चलती है। तो चर्चा का विषय यह है कि ज्यादा फोकस क्या किया जाता है कि बच्चों को ब्रह्मचर्य जीवन में थोड़ा सा पहले बच्चों को बताया जाए कि ब्रह्मचर्य का क्या गुण दोष है, गृहस्थ का क्या गुण दोष है, ब्रह्मचर्य के क्या जिम्मेदारियां और कर्तव्य होते हैं, गृहस्थ के क्या जिम्मेदारियां और कर्तव्य होते हैं, क्या प्रो एंड कॉन्स है ब्रह्मचार्य के और गृहस्थ के क्या प्रो एंड कॉन्स है, कौन सा मार्ग कठिन है, कौन सा मार्ग आसान है, किस मामले में, और ब्रह्मचर्य के मामले में क्या ऑब्स्टिकल हैं, और गृहस्थ के रास्ते में क्या ऑब्स्टिकल है। इस सब का ज्ञान शास्त्र विधि से पढ़ते हैं, पढ़ाना भी चाहिए। गुरुकुल, आजकल गुरुकुल में नहीं जाते हैं तो कम से कम कुछ दिन ऐसे ही भक्ति का प्रयास करते हैं, भक्ति करते हैं। जो गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वो लाल कपड़े पीले कपड़े दे देते हैं कि भाई कुछ दिन ब्रह्मचारी रहो, ज्ञान लो, शास्त्र पढ़ो, तपस्या करो, और तब तुम डिसाइड करो कि तुमको किधर जाने का है, तुम्हारे इंटरेस्ट ब्रह्मचर्य में है या गृहस्थ में है। तो कुछ दिन भक्ति करने के बाद, 2 3 4 साल 5 साल की भक्ति करने के बाद यदि फिर भी स्त्री के प्रति आकर्षण है, तो फिर उसको सलाह दिया जाता है कि भैया गृहस्थ में जाओ, बेटर बेटर बी हाफ, है कि नहीं। अगर स्त्री आकर्षण नहीं है, भक्ति में लग गया है, पूजा में लग गया है, कीर्तन में लग गया है, अध्ययन में लग गया है, श्रवण में लग गया है, शास्त्र के ज्ञान को ले लिया है, और फिर भी यदि स्त्री आकर्षण नहीं है, तो उसको कहा जाता है कि तुम ब्रह्मचारी ही रहो, अर्थात फुल रहो, डोंट बी हाफ। गृहस्थी में क्या होता है, आदमी हाफ हो जाता है, और ब्रह्मचारी में क्या होता है, फुल रहता है, फुल है। गृहस्थ में हाफ हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अर्धांगिनी स्वीकार करना पड़ता है ना। तो ब्रह्मचर्य की बेटर साफ, और ये बेटर हाफ, गृहस्थ नहीं। तो ऐसा आजकल जब से मतलब इस्कॉन कांग्रेगेशनों में जब से ये सिस्टमेटिक एजुकेशन सिस्टम प्रभुपाद जी की कृपा से आया है, तो ऐसा लोग करते हैं। कुछ कुछ लोग तो ब्रह्मचारी रहते हैं 20 20 साल तक, और उसके बाद गृहस्थ में आ जाते हैं। तो ठीक है, जब तक स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं है ब्रह्मचारी बने रहो, और जब आकर्षण हो गया तो तुरंत व्यभिचार करने के बजाय पत्नी स्वीकार करके गृहस्थ धर्म का पालन करें। आज के लिए इतना ही तपस्या बहुत बड़ी बात है। देखो, चीजें वही हैं जो पहले होती थी और आज हो रहा है। तपस्या, उस समय तपस्या का स्वरूप अलग था, इस समय तपस्या का स्वरूप अलग है। ब्रह्मचर्य जीवन में रहना है
घर से दूर रहना है, सुबह 4 बजे उठना है, माला करना है, जप करना है, गुरु की आज्ञा में रहना है, सेवा करनी है मंदिरों में, या जो भी सेवा दिया जाए उसको सेवा करना है। ठीक है, जितने बार भोजन मिले उतने ही बार भोजन करना है। तो ये भी एक तपस्या ही है, कलयुग में यह भी एक तपस्या ही है, नहीं? तो आजकल के डेट में यही करना चाहिए कि बच्चे को, जब बच्चा का एजुकेशन पूरा हो जाए या एजुकेशन के दौरान ही थोड़ा भक्ति से इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। लेट्स से हायर एजुकेशन जैसे ही बच्चे से, तो बच्चा जब 12-14 साल का रहेगा ना, तब तक भक्ति वो माँ बाप से सीखेगा, जो घर में, जब तो घर में रहता है। जैसे आपका दर्श है, अभी तक बेचारा वो आपके साथ रहेगा तो आपकी ही कला को सीखेगा। माता पिता जो कर रहे हैं वही देख रहा है, उसी से सीख रहा है, वो उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्चा 12th पास करके यूनिवर्सिटी में जाता है और घर छोड़ता है, तो वहां बहुत जरूरी है कि उसको भक्ति भाव पूर्वक जीवन बिताने का आइडिया देना। जैसे अब दिनेश प्रभु जी है, दिनेश प्रभु जी अपने बच्चे को, कृष्णा को छोड़ा है हॉस्पिटल, वहां पे बेंगलोर छोड़ा है, कृष्णा को छोड़ा है, एडमिशन हो गया कृष्णा का, कृष्णा चले गए, वही रहते हैं अब। हाँ, हाँ। तो तो आजकल के परिवेश में यही करना चाहिए बच्चों को, कि जब तक 12वीं क्लास तक माता पिता के साथ है, तब तक तो माता पिता की बात मानेगा, माता पिता की भक्ति को देखेगा, माता पिता के अनुसार चलेगा। लेकिन जैसे ही वो 12वीं के बाद यूनिवर्सिटी में जाता है, घर से दूर जाता है, तो उनको वह इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि बेटा अभी भक्ति भाव करना है, अभी भजन करना है और पढ़ाई करनी है। इधर दाएं बाएं नहीं देखना है, भजन करो, पढ़ाई करो। तुम्हारा मेन काम पढ़ाई है और सेकेंडरी काम भजन है। और यदि वो पढ़ लिख लिया है तो थोड़े दिन मंदिर में भी रखने की कोशिश करो, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे फुल टाइम डिवोशन हो रहा हो, 5-6 महीना। वैसे तो आजकल मौका मिलता ही नहीं है लोगों को गुरुकुल में जाने का। तो ये देखा जाता है कि स्त्री आसक्ति है या नहीं। अगर स्त्री आसक्ति नहीं है तो फिर नो बेटर हाफ, और अगर स्त्री आसक्ति है तो गृहस्थ में आ जाओ। तो ये जो तपस्या सिस्टम है, ये पहले से ही चलता आ रहा है। जो ये तपस्या नहीं किया वो गलत डिसीजन ले लेगा। अब गलत डिसीजन क्या हो जाएगा, मान लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट म्यूट योर सेल्फ। तो अब गलती क्या होगा, यदि कोई बच्चे को इस प्रकार से नहीं फिल्टर करोगे कि वो ब्रह्मचारी बनने वाला है या गृहस्थ बनने वाला है। 99.99% तो गृहस्थी बनता है, इसलिए लोग इसको नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि बच्चे का स्वभाव होता है गृहस्थी ब्रह्मचारी की, लेकिन शादी हो गया। अब उसका स्वभाव था ब्रह्मचर्य रहने का और शादी कर दिया, तो क्या होता है फिर, उसके अंदर कभी भी वैराग्य आ जाता है, घर छोड़ देता है, चला जाता है, या घर में रह के भी वो घर जैसा लायक नहीं रहता, ऐसा भी होता है। और कभी कभी किसी किसी को स्त्री आकर्षण रहता है, लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी बना दिया जाता है गुरु के द्वारा, या जबरदस्ती प्रीचिंग करके, हाँ, गृहस्थ के बारे में उल्टा सीधा सुना करके, गृहस्थ आश्रम के बारे में, गृहस्थ आश्रम के दोषों को बता बता करके उसके कैप्चर किया जाता है, और फिर कहा जाता है कि नहीं तुम जो है ब्रह्मचारी बनो। तो फिर ब्रह्मचारी क्या करेगा, वो आकर्षण स्त्री के प्रति है, ब्रह्मचारी जबरदस्ती बन गया आउट ऑफ प्रीचिंग, तो वो कब तक ब्रह्मचारी रहेगा, कभी भी जाकर के वो गिरेगा ही ब्रह्मचर्य से। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। अदरवाइज ये सिस्टम सही है। अब जो लोग धर्म में नहीं है, जो लोग कृष्णा कॉन्शियस में नहीं है, उनका तो भगवान ही मालिक है। लेकिन जिनके बच्चे कृष्णा कॉन्शियस में हैं, वो तो कम से कम इसको समझ सकते हैं कि ये क्या करने वाला है बालक। तो ये जो हर्ष हर्ष 10,000 पुत्र उत्पन्न किया था,
पिता ने कहा कि अब तुम आगे संतति उत्पन्न करो, तो तपस्या करने के विचार से पश्चिम की ओर चले गए। पश्चिम दिशा में एक नदी है, क्या नाम उसका, सिंधु नदी है ना, पश्चिम में है ना सिंधु नदी, इंडस जो कहते हैं रिवर। समुद्र के संगम पर नर नारायण सर नामक एक महान तीर्थ है। मेरे ख्याल से ये तीर्थ अभी भारत में नहीं है, भारत के बाहर है, शायद पाकिस्तान के एरिया में पड़ेगा ये तीर्थ, भारत में नहीं है तीर्थ। क्योंकि सिंधु नदी जो समुद्र में मिलते हैं वो 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 संगम शायद पाकिस्तान में है, इंडिया में तो सिंधु नदी नहीं मिलते ना समुद्र में। तो जहां जैसे गंगा सागर है वैसे ही वहां पे संगम पे, सिंधु नदी के संगम पे एक तीर्थ है, उसका नाम है नारायण सर, नारायण सर तीर्थ। बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध वहां पे निवास किया करते थे। नारायण सर में स्नान करते ही हर्षों को अंतःकरण शुद्ध हो गए और उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। देखो वहां पर ये जगह सब ऐसे पवित्र जगह होते थे, नारायण सर या गंगा सागर। और नदियां भी भारत की इतनी पवित्र हुआ करती थी कि नहाने से बुद्धि ठीक रहता था, मालूम है, नदियों में नहाने से बुद्धि ठीक रहता था, इतनी पवित्र नदियां होती थी। और ये पवित्र नदियां कोई साधारण थोड़ी ना, सभी नदियों का उद्गम क्या है बताओ, पांचवें स्कंद में पढ़ा ना हमने, सभी नदियों का उद्गम कौन सा नदी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी नदियां गंगा, गंगा भी नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, भागीरथी। गंगा से तो चार नदियां बनी नहीं, जिसमें भागीरथी आई हमारे भारतवर्ष में, सीता गई पूर्व साइड में है, तो भागीरथी, तो भागीरथी से ही सभी सभी नदियां जो है भारतवर्ष में आए हुए हैं, और सब चारों नदियां मिलकर के चारों दिशाओं से कौन आए, गंगा, विष्णुपदी, ऐसा हमने पांचवें स्कंद में पढ़ा था। तो ये सभी नदियां बहुत पवित्र नदियां मानी गई है। लोग नहाते थे, डुबकी लगाते थे, लोग 3 बार नहा के अंतःकरण को शुद्ध किया करते थे। आजकल नदियां कहाँ नहाने को मिलता है, नहीं। इन प्रचेताओं को, प्रचेता कहते हैं, क्या नाम है इनका, हर्यसों को, अर्थात दक्ष के पुत्रों को, इनकी बुद्धि तो भागवत धर्म में लग गई, मन शुद्ध हो गया, अंतःकरण शुद्ध होता है तो बुद्धि कहां लगता है, भागवत धर्म में। लेकिन इन 10,000 पुत्रों को पता था कि पिता की आज्ञा क्या है। पिता की आज्ञा क्या थी, दक्ष की आज्ञा क्या था, दक्ष की आज्ञा था गृहस्थ जीवन का, नहीं। तो वो दक्ष की आज्ञा से बंधे हुए थे, अपने पिता की आज्ञा से बंधे हुए थे। उन लोगों ने उग्र तपस्या ही करते रहे, उनका मन तपस्या में लगा रहा। एक बार क्या हुआ, नारद जी ने देखा कि दक्ष के 10,000 पुत्रों का तो मन भगवत धर्म में लगा हुआ है, भगवान में रुचि होने पर रुचि है भगवान में, फिर भी ये प्रजा की वृद्धि के लिए तत्पर हैं। नारद जी ने समझ लिया। लोग नारद जी को दोष देते हैं कि नारद जी ने दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को भड़का दिया, ब्रेन वॉश कर दिया और भगवत धाम भेज दिया। नारद जी ऐसा नहीं करते हैं। देखो नारद जी, भागवतम से पता चलता है कि वो जो 10,000 पुत्र थे ना, उनका अंतःकरण इतना शुद्ध हुआ कि भगवान में ही तपस्या में लगे रहे। वो दक्ष प्रजापति की आज्ञा से बंधे थे, वो घर जाना भी नहीं चाहते थे, वो लंबे काल से तपस्या करने लग गए। ये बात नारद जी ने देखा तो उनको पता चल गया कि ये इनकी रुचि भागवत धर्म में है।
लेकिन प्रजा वृद्धि के लिए तत्पर हैं। तो नारद जी आ गए उनके पास, दक्ष के पुत्रों के पास, और दक्ष के पुत्रों से कहा, अरे हर्षों, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ, वास्तव में तुम लोग मूर्ख ही हो। नारद जी ने चेस्टाइज किया, तुम प्रजापति हो, अर्थात दक्ष प्रजापति के पुत्र थे, तो बोले तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ, तुम समझते हो कि बड़े ज्ञानी हो, लेकिन वास्तव में तुम हो मूर्ख। पूछो कैसे हो तुम मूर्ख। बोला कि बताएं कैसे मूर्ख हैं हम लोग। दक्ष प्रजापति के पुत्र होते हुए हम कैसे मूर्ख हैं, बताओ। तो नारद जी ने कहा, सुनो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा तब सृष्टि कैसे करोगे, बड़े खेद की बात है। अरे तूने पृथ्वी का अंत देखा है, तो जी नहीं देखा, तो सृष्टि कैसे करोगे तुम। ये 10,000 दक्ष के पुत्र चुप हो गए। तो नारद जी ने कहा कि देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिसके बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसा नदी है जो आगे पीछे दोनों बहती रहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो छुरे और वज्र के समान बना हुआ है। कौन सा चक्र, काल चक्र। वह अपने आप घूमता रहता है, काल चक्र ना। मूर्ख हर्ष्यों। बताओ, नारद जी ने कहा कि मूर्ख हर्ष्यों, तुम लोग अपने सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ मतलब तुम्हारे पिता सब कुछ जानते हैं ना, प्रजापति दक्ष सब कुछ जानते हैं, तो बोले तुम्हारे पिता अपने सर्वज्ञ, तो तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और इन उपर्युक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक उनकी आज्ञा के अनुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे। है, सृष्टि करने चले हैं। अब देखो नारद जी बड़े चालाक हैं, बड़े चतुर हैं, भगवान के काम बनाते रहते हैं। नारद जी ने कैसे उल्टी बातें की, देखो दिमाग घुमा देने वाली, बड़ी प्रोडेंशियल बातें की नारद जी ने। हाँ, ऐसे चेस्टाइज कर दिया कि ये तो पृथ्वी है, एक ऐसा देश है, ये संसार एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ही बिल है, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपणी है। बताओ इस संसार में कौन वह स्त्री है जो बहुरूपणी है, नारद जी कह रहे हैं ना, उसका तात्पर्य बताओ, कौन है बहुरूपणी। इस संसार में एक ही स्त्री है। हाँ, माया, माया, करेक्ट, माया। इस संसार में एक ही स्त्री है, वह है माया, और वह बहुरूपणी है। और एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, माया का पति, एक ही पुरुष है। एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों बहती है, कौन सी नदी है। है? सुनो, आगे बताएंगे, थोड़ा तात्पर्य समझाएंगे, चिंता ना करो। सुखदेव जी के अब सुखदेव जी यहां पे जैसे ही ये बात नारद जी ने कहा, तो परीक्षित जी की तो जो भ्रुकुटी है वो तन गई, परीक्षित जी की आंखें ऐसे खुली रह गई। हैं, ये कौन सा देश है, ये क्या कह रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि देखो परीक्षित, हर्ष जन्म से बड़े बुद्धिमान थे, वे देवर्षि नारद की यह पहेली, ये गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे। वो हर्ष तो वैसे भी बुद्धिमान थे और तपस्या करके और बुद्धिमान हो गए थे, और फिर दक्ष के पुत्र हैं भाई। हैं, यहां तो एक डॉक्टर का पुत्र हो तो उसके लिए डॉक्टरी इजी होती है, कोई आईएएस का पुत्र हो तो उसके लिए आईएएस चुटकी रहता है, नहीं रहता है, क्योंकि वो गुण जाता है ना, गुण जाता है, डीएनए ट्रांसफर होता है ना। जिस प्रोफेशन में आप रहोगे, आपके पुत्र के लिए वह प्रोफेशन बहुत आसान हो जाता है, होता है ना। तो दक्ष के पुत्र हैं तो दक्ष के तो गुण आएंगे ना, तो दक्ष कितने दक्ष हैं। दक्ष कितने एक्सपर्ट हैं, तो
उनके पुत्र हर्ष को बहुत ही सुन करके उन्होंने अपनी बुद्धि से सोचने लगे, जैसे हम लोग सोच रहे हैं ना कि नारद जी क्या बोल गए। तो दक्ष के पुत्रों ने सोचा, हर्षों ने सोचा, नारद जी सही कह रहे हैं, सच कह रहे हैं नारद जी। यह लिंग शरीर ही जिसे साधारणतः जीव कहते हैं पृथ्वी है, और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत विनाश देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है। सचमुच ईश्वर एक है, वह जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में और उनके अभिमानियों से भिन्न उनका साक्षी तुर्य वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है, वही भगवान है। और उस प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति समर्पित और समर्पित कर्मों से जीवों को क्या लाभ है। जैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहां से लौट नहीं पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर भी संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अंतर्ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने का क्या लाभ है। यह अपनी बुद्धि ही बहुरूपणी और सत्व रज तम आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। तो बोले कि वो पुरुष कौन था, पुरुष बुद्धि, उसने शादी किससे की, माया से माया मतलब वही व्यभिचारिणी स्त्री से, माया। एक ही स्त्री है इस संसार में वास्तव में। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि अपने इस बहुरूपणी के साथ लगा हुआ रहता है, माया के साथ, और अशांति को बढ़ाने वाले कर्म को करता रहता है। जो व्यक्ति को अशांत करे, जो व्यक्ति को बर्बाद कर दे, जो व्यक्ति को डुबा दे, जो व्यक्ति को नाश कर दे, बुद्धि का नाश, शरीर का नाश, समाज का नाश, प्रतिष्ठा का नाश, जो भी है, वो इसी बुद्धि की माया में रम जाने की वजह से अशांति प्राप्त होता है, अविवेक, बेवकूफी होता है। ये यह बुद्धि क्या है मालूम है, उल्टा स्त्री के समान है। उसके संग से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है, और इसी के पीछे पीछे वह उल्टा स्त्री के पति की भांति न जाने कहां कहां भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियों चालों को बिना जाने विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्ध मिलेगा। अच्छा, नारद जी ने कहा ना कि एक ऐसा नदी है जो दोनों तरफ बहता है, तो कौन सी नदी है, माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। यह सृष्टि करती भी है और प्रलय भी करती है, नाश भी करती है और बनाती भी है। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध अहंकार आदि के रूप में वह भी और भी वेग से बहने लगती है। जो लोग इस सृष्टि से निकलने की कोशिश करता है, तो ये इस नदी में उफान आ जाता है। किस चीज का उफान, काम क्रोध अहंकार लोभ मोह, ये सब का इतना बहाव होने लग जाता है कि जो पुरुष उसके वेग से विवश और अनभिज्ञ है, वो बह जाता है। तो बोले कि ये माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है, जो डुबाती भी है और निकालती भी है। अगर भक्ति की तरफ बह लो तो आपको संसार से निकाल देगी ये माया, और यदि अज्ञानता में फंस गए, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि में, तो माया फिर डुबा भी देती है। तो ये ऐसी माया है जो दोनों तरफ बहती है। और ये 25 तत्व ही अद्भुत घर है। 25 तत्व जानते हो ना, 11, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 1 मन, 11, 5 महाभूत, कितने हो गए, 11 5 16, 5 तन्मात्रा 21, है ना। उसके बाद मन बुद्धि अहंकार, है कि नहीं। ये सब मिल करके 25 मिल करके यह शरीर बना है।
पुरुष उनका आश्चर्य में आश्रय है, यही समस्त कार्य कारणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। यह बात न जानकर सच्चा स्वतंत्र प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्र के लिए किए जाने वाला कर्म व्यर्थ है। देखो ये 17वां श्लोक है ना, ये 17वां श्लोक को ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने प्रभुपाद को यही 17वां श्लोक का मीनिंग समझा दिया था। प्रभुपाद जी भी लगे थे स्वतंत्रता सेनानी के आंदोलन में, गांधी जी के आंदोलन में लगे थे प्रभुपाद जी उस समय में फ्रीडम फाइटर प्रभुपाद जी गांधी आंदोलन को समर्थन करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी पहुंच गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के प्रवचन में। किसी दोस्त ने ले गया जबरदस्ती बुला के, चलो 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 स्वामी जी आए हैं। जानते हो ना कहानी, प्रभुपाद जी उसमें मैनेजर हुआ करते थे बोस लेबोरेटरी में कोलकाता, और कोलकाता में ही आसपास में ही भक्ति सिद्धांत महाराज आए थे, हाउस प्रोग्राम कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी को उनके किसी मित्र ने कहा कि चले स्वामी जी आए हैं। तो प्रभुपाद जी पहुंच गए। तो प्रभुपाद जी को देख करके बातचीत से समझ गए कि ये तो फ्रीडम फाइटर है, देश की आजादी के लिए लड़ाई कर रहा है। तो ये श्लोक से उनको समझाया गया, प्रभुपाद जी को यह श्लोक समझाया भक्ति सिद्धांत महाराज ने। पंचविंशति तत्वानाम पुरुषोद अद्भुत दर्पणम अध्यात्म बुद्ध इस्य किम सत्कर्म भी भवेत। बोले कि तुम सच्चा स्वतंत्रता क्या है वो समझो, झूठी स्वतंत्रता के लिए मेहनत मत करो। इस शरीर से निकलना, दोबारा जन्म नहीं लेना, यह सच्चा 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 क्या है, स्वतंत्रता है। बाकी किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हो? आज अंग्रेज से स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे हो, कल तुम अपने ही सरकार से स्वतंत्र होने की कोशिश करोगे, परसों जो है। तो ये संसार में स्वतंत्रता की लड़ाई तो चलती रहती है, कभी राजा से, कभी यमनों से, कभी विधर्मियों से, कभी मुगलों से, तो कभी अंग्रेजों से, तो कभी अपने ही दुश्मनों से, कहीं अपने ही। तो ये स्वतंत्रता चलती रहती है, लड़ाई कहां तक चलते होगा। वास्तव में परमानेंट फ्रीडम की बात करनी चाहिए और अपना कर्तव्य को परमानेंट फ्रीडम में लगाना चाहिए। सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने में काम लग जाओ। प्रभुपाद जी को बड़े अच्छे से समझाया, बड़ा लंबा लेक्चर था, प्रभुपाद जी को समझ में आ गया। प्रभुपाद जी बहुत फेवरेबल थे किसके स्वतंत्रता संग्राम के फेवरेबल थे। हर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में वो पार्टिसिपेट करते थे प्रभुपाद जी। गांधी की तरह पहनते भी थे कपड़े, गांधीवादी कपड़े। गांधी जी का असहयोग आंदोलन हुआ जिसमें विदेशी सभी चीज का त्याग हुआ, तो प्रभुपाद जी ने अपनी डिग्री भी नहीं स्वीकार किया। जानते हो ना, प्रभुपाद जी ने अपनी कॉलेज की डिग्री स्वीकार नहीं किया था। आप में से कितनों को पता है कि प्रभुपाद जी ने अपनी पढ़ाई की डिग्री स्वीकार नहीं किया था? पता है? तो उस वक्त प्रभुपाद जी भक्ति में नहीं थे, उस वक्त वो देशभक्ति आंदोलन में थे। और जब फॉरेन गुड्स बाइकआउट हुआ तो उसमें प्रभुपाद जी ने अपनी डिग्री भी छोड़ दिया। उस समय गांधी जी का चल रहा था बाइकआउट, विदेशी माल खरीदो ही नहीं, अपने आप वो लोग परेशान हो जाएंगे। जैसे आजकल लोग कह रहे हैं ना कि मुस्लिमों को सबक सिखाना है तो मुस्लिम से कुछ मत खरीदो, मुस्लिम से कुछ मत बिजनेस करो, अपने आप वो लोग सीख समझ जाएंगे। वैसे ही गांधी जी का ये आंदोलन था कि भाई असहयोग, सहयोग नहीं करेंगे, जहां भी सहयोग हो रहा है ब्रिटिश का उसको सहयोग नहीं करेंगे। तो ब्रिटिश चीजों को स्वीकार नहीं करोगे तो असहयोग, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था वो, नहीं। हाँ,
आप लोग को याद नहीं होगा, ये हमारे जमाने की बात है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, है ना। प्रभुपाद जी को यह श्लोक से बता दिया भक्ति सिद्धांत महाराज ने कि देखो, सच्चा स्वतंत्रता प्राप्त करो, ये झूठी स्वतंत्रता किए जाने वाला कर्म व्यर्थ है। भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान नीर क्षीर विवेकी है। शास्त्र को क्या बोला? हंस के समान। भगवत स्वरूप है शास्त्र, और वह ऐसा हंस है जो निरक्षीर विवेकी है। निरक्षीर विवेकी समझते हो? नहीं समझे? निरक्षीर विवेकी समझते हो? अरे हंस क्या करता है? दूध और पानी को अलग करता है ना। तो पानी को बोले नीर, और क्षीर मतलब दूध, क्षीर सागर मतलब दूध का सागर। तो निरक्षीर विवेकी है कौन? हंस। तो वह बंधन मोक्ष चेतन जड़ को अलग अलग करके देखता है। तो शास्त्र एक ऐसा हंस है जो शास्त्र के दृष्टिकोण से देखोगे तो पता चलेगा कि वास्तव में क्या कल्याण का विषय है, क्या बंधन का विषय है, क्या मोक्ष का विषय है, क्या चेतन का विषय है, क्या जड़ है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। ये सिर्फ शास्त्र के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। शास्त्र रूपी हंस जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। अगर दोनों मिले हो तो हंस दूध को अलग कर देता है, पानी छोड़ के दूध पी लेता है। समझे? हंस में ही सिर्फ ऐसी गुण है, बताओ। तो बोले भगवान के स्वरूप को बतलाने वाला क्या है? शास्त्र है। और यह हंस के समान बंधन मोक्ष चेतन जड़ सत्य असत्य को अलग करके दिखाता है। ऐसे अध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों से क्या लाभ है? तो बोले कि नहीं, पहले शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। क्यों? शास्त्र में ही पता चलेगा कि क्या वास्तव में क्या क्या है, संसार क्या है, शास्त्र बताएगा। अगर शास्त्र नहीं पढ़े तो बहिर्मुख बन जाएंगे, और बहिर्मुख बनेंगे तो बाहरी संसारिक कार्य ही करने लग जाएंगे, फंस जाएंगे। शास्त्र पढ़ेंगे तो अंतर्मुख बनेंगे, और अंतर्मुख में क्या होगा? आत्मा का ध्यान होगा, भगवान का ध्यान होगा, नाम जप होगा, भगवान का चिंतन होगा, आत्मा का चिंतन होगा। और आत्मचिंतन क्या है? बंधन वो काटेगा, संसार से हटाएगा, विवेक दिलाएगा, जड़ चेतन का अंतर करा के चेतन तत्व में लगाएगा, जड़ तत्व से हटाएगा, बंधन मोक्ष से मोक्ष करेगा। तो ऐसा कर्म करना चाहिए। तो क्या इन्होंने कहा कि वास्तव में स्वतंत्रता क्या है? वैसे कर्म करना चाहिए, झूठी स्वतंत्रता का कर्म बेकार है। और बोला कि शास्त्र का है, अध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय लेना चाहिए, जिससे बहिर्मुखी कर्म से बच सकते हैं। संसारिक कर्म को बहिर्मुखी कर्म कहा गया है। संसारिक कर्म को बहिर्मुखी भी कर्म कहते हैं। तो संसारिक कर्म से बच सकते हैं तो क्या होगा? आध्यात्मिक कर्म में लग जाएंगे, भगवत कर्म में लग जाएंगे, कर्म में लग जाएंगे, अंतःकरण शुद्ध हो रहा। तो बोले ये चक्र क्या है इस दुनिया में? तो काल ही चक्र है, यह निरंतर घूमता रहता है। इसका धार छूड़े और वज्र के समान तीखे हैं, और यह सारे जगत की और अपने को, सारे जगत को अपनी ओर खींचता रहता है। इसको रोकने वाला कोई नहीं है, परम स्वतंत्र है इस संसार में। यह बात न जानकर कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से इसका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें अनित्य कर्मों से क्या लाभ होगा? ये सब बात दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों ने मन ही मन समझ लिया। देखो, बहुत अच्छी बात क्या कह रहे हैं, शास्त्र ही पिता है। वैसे मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं, इसको बहुत स्लो स्लो समझना चाहिए। कहते हैं शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है, और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं, उससे निवृत्त होना है। इसे जो नहीं जानता वह गुणमय शब्द आदि विषयों पर विश्वास करता है, और अब वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है? क्योंकि गुणमय शब्द और गुणमय विषय, गुणमय कर्मों पर विश्वास कर लेता है। जो इसको नहीं जानता है, किसको? शास्त्र को नहीं जानता हो।
शास्त्र का आदेश क्या है? निवृत्त, निवृत्ति मार्ग। शास्त्र वास्तव में, शास्त्र वह है जो प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाए, निवृत्ति से भगवत धाम। वह शास्त्र स्यूडो शास्त्र है। स्यूडो शास्त्र में, तो स्यूडो शास्त्र, स्यूडो शास्त्र कहते हैं, क्या बोलेंगे स्यूडो को? मतलब भ्रमित, क्या बोलेंगे उसको? स्यूडो, झूठा, झूठा शास्त्र है यदि वह कर्मों से निवृत्ति में न लाए। ऐसा शास्त्र जो कर्म में लगा के रखे, स्यूडो शास्त्र कह सकते हैं। तो आप कहोगे वेद क्या सूडो शास्त्र? नहीं, वेद सूडो शास्त्र नहीं है। वेद, वेद भी कर्म में लगाते हैं, लेकिन वेद को, वेद कर्म में लगाने का उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति धर्म पूर्वक अपना कर्म करेगा और अपना जो जो फल है, संसार का फल चख के वो अपने आप निवृत्ति में आ जाएगा। तो वेद का जो आदेश है वो कर्मकांड है, कर्मों में लगाने जैसा है, लेकिन उद्देश्य है भगवत भक्ति। क्योंकि वेद का अंत जो है, वेदांत, वह है भगवान की भक्ति, भगवत प्राप्ति, पंचम पुरुषार्थ। इसलिए वेद को आप सूडो शास्त्र नहीं कह सकते हो, जबकि वेद कर्म में लगाता है, लेकिन उसका उद्देश्य। लेकिन और बाकी जितने भी शास्त्र हैं जो सिर्फ कर्म में लगाता है लेकिन भगवत प्राप्ति का ज्ञान नहीं दिलाता, उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं है, तो वो सूडो शास्त्र है, बेकार है वो। फिर परीक्षित जी, हर्ष्यो एक मत से यही निश्चय किया, नारद जी की बात को समझ लिया। नारद जी को परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पथ के पथिक बन गए, जिस पर चलकर फिर कभी लौटना नहीं पड़ता। नारद जी प्रसन्न हुए। नारद जी ने सीक्रेटली, संकेत में नारद जी ने समझाया था, यह कह के कि तुम लोग मूर्ख हो, समझते हो कि तुम लोग दक्ष के पुत्र हो, लेकिन हो मूर्ख। तुमको पता नहीं यह संसार में एक ही स्त्री है, एक ही पुरुष है, एक ही ऐसा है, वैसा है, फलाना ढिमकाना है। ऐसा संकेत रूप में समझा दिया नारद जी ने कि दक्ष के पुत्र तो दक्ष हैं ही। नारद जी को गुरु मान लिया। अगर आपको जिस व्यक्ति से ज्ञान मिले, किसी को किसी व्यक्ति से जब ज्ञान मिलता है, और ज्ञान कैसा कि वह ज्ञान मिलने के बाद उसको संसार के कर्म करने की इच्छा नहीं होती है, वह व्यक्ति गुरु स्वीकार करने लायक होता है। गुरु कैसे स्वीकार करें, यह बड़ा प्रश्न है। आपको सुनना है उनके मुंह से शास्त्र का ज्ञान, और शास्त्र का ज्ञान सुन करके, किसी व्यक्ति के मुख से आपने शास्त्र ज्ञान सुन लिया और सुन करके ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मुझे तो भक्ति ही करनी है, उसको अपने संसारिक कार्य में रुचि कम हो जाता है, भगवान के भजन में रुचि बढ़ जाए, ऐसे व्यक्ति के सुनने से, वही गुरु है, वही आपका गुरु है। समझ लो वास्तव में गुरु कैसे बनाना चाहिए, कैसे समझना चाहिए कि यही हमारा गुरु है। समझे? गुरु बनाते वक्त, गुरु स्वीकार करते वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि गुरु, इस गुरु के कितने चेले हैं, इस गुरु के कितने चेले हैं, इस गुरु का क्या है, इस गुरु के चेले कहाँ कहाँ है, इस गुरु के चेले कितने अच्छे हैं, या ये गुरु कितने मंदिर बनवा रहे हैं, या ये गुरु ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये सब गुरु को स्वीकार करने का पद्धति नहीं है। वास्तव में गुरु को स्वीकार करने का पद्धति यह है कि जिस व्यक्ति को देख के आपको भजन करने की प्रेरणा मिलती हो, जिस व्यक्ति को सुन करके संसार का मोह नष्ट होता हुआ नजर आ रहा हो, नष्ट तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि नहीं, जो मैं ये कर रहा हूं ये सही नहीं है, या इसके साथ साथ हमें पहले ये भी भक्ति भी करनी है, अर्थात भक्ति में लग जाए। समझे? तो दो बातें देखनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को गुरु बनाने से पहले। उनको सुनो, सुन करके
क्या आपको लग रहा है कि उनकी बातों में इतना दम है जो आपके भक्ति को प्रबल कर रहा है, अर्थात भक्ति के मार्ग को ही इंपॉर्टेंट मार्ग बता रहा है, बाकी जो चीजें हैं ये सब तो सेकेंडरी है। संसार से हमें कितना वैराग्य उत्पन्न करवा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मिला आपको, कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति के अंदर इतना आकर्षण होता है कि उस व्यक्ति को देखने के बाद ही लगता है कि ओहो भगवान, मतलब भक्ति का मन करता है, भगवान का भजन करने का मन करता है। देखते ही एक डिवाइन सा फीलिंग आती है, और जब उनके बात सुना तो एक आकर्षण आता है। फिर उनसे जो सुनते हो, सुनने के बाद आपको लगता है कि नहीं, हरिनाम ही सर्वस्व सार है, हरिनाम ही करना है, भक्ति ही जीवन है, उसके अलावा सब जीवन बेकार है। तो जाकर के, तो जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से ही इंस्पिरेशन हो, एक्स को वाई से इंस्पिरेशन हो सकता है, समझे, जेड को टी से इंस्पिरेशन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे गुरु हैं और सब अपने अपने स्वभाव में हैं। तो जिसका जैसा स्वभाव होता है उसको उस गुरु का स्वभाव मिलता है। लेकिन सभी गुरु का स्वभाव में प्रिंसिपल एक ही होगा, भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के नाम के प्रति आकर्षण, शास्त्र ज्ञान के प्रति आकर्षण, ये सभी गुरुओं में कॉमन होगा। लेकिन बस हमारी भाव जैसा है, उस भाव के गुरु मिलेंगे तो ही वो आकर्षण होता है। हमारा भाव एक्स है और किसी व्यक्ति का भाव वाई है तो नहीं हो सकता है। तो ऐसा गुरु जिसके भाव एक्स हैं, उनके मुख से सुनने के बाद फिर एक्स भाव के व्यक्ति ही आकर्षित होकर भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो वह एक्स, उस एक्स भाव वाले मिल गए, एक्स एक्स भाव वाले, तो वो गुरु स्वीकार्य है, तो उसको गुरु बनाना चाहिए। अभी हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि ठीक है जी, आप हमारे सत्संग में आओ, भक्ति वृक्ष में आओ, हमसे ज्ञान लो और हमारे गुरु जी से दीक्षा लो। ऐसा होता है ना, भक्ति वृक्ष में यही होता है। जिस गुरु के चेला का वो भक्ति वृक्ष होगा, वो कहेंगे जी इन्हीं से दीक्षा लो, हमारे गुरु से दीक्षा लो। यह ज्ञान किसी से लिया जा सकता है, लेकिन दीक्षा सबसे नहीं लिया जा सकता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि दीक्षा करा दो, दीक्षा करा दो, दीक्षा हो जाए, दीक्षा हो जाए। अरे दीक्षा के लिए तो पहले आप चेक करो ना भाई, कि आपको उनके बात सुन करके भक्ति करने का मन कर रहा है, मतलब काम छोड़ के भक्ति करने का मन कर रहा है। काम नहीं छोड़ पा रहे हो, ठीक है, वो एक दूसरा प्रश्न है। लेकिन अभी तत्काल में ऐसा मन कर रहा है कि अरे छोड़ो, छड्डो ये काम वाम है, काम छोड़ के भक्ति ही करें, ऐसा ऐसा प्रबल विचार इंस्पिरेशन दे रहा हो जिस व्यक्ति के प्रवचन, उसको गुरु बनाना चाहिए, वही आपके गुरु हो सकते हैं। अदरवाइज अदरवाइज ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है जी, वो भेड़ चाल की तरह 100 भेड़ ने वहां से दीक्षा ले लिया तो फिर चलो हम भी वहीं से दीक्षा ले लेंगे। भेड़ चाल नहीं करो। तब तक के लिए जब तक ऐसा प्रेरणा नहीं मिलता है किसी के मुंह में, वचन में, वाणी में, प्रवचन में, तब तक भजन करते रहो अपने आप, भगवान को ही गुरु मान के। कृष्णम बंदे जगत गुरु, भगवान ही पूरे संसार के गुरु हैं भाई। जब तक गुरु नहीं है, भगवान ही गुरु हैं। और गुरु और भगवान में अंतर क्या है? सदगुरु मिल जाए तो भगवान मिल जाते हैं, और भगवान मिल गए तो सदगुरु मिल गए। तो भगवान को ही गुरु मान करके भजन कीजिए, और आप जिस गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं उस गुरु से मिलिए, एकांतिक वार्तालाप कीजिए। एकांतिक वार्तालाप से आपको ऐसा नहीं है ग्रुप ग्रुप मीटिंग से, ग्रुप प्रवचन से आपको नहीं समझ में आएगा, आकर्षण नहीं पैदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक लेक्चर से आप ठीक है इंस्पिरेशन ले सकते हो, लेकिन व्यक्तित्व ही इंस्पिरेशन जरूरी है। दुनिया में बोलने वाले अगर सिर्फ लेक्चर से आकर्षण होगा, तो बहुत सारे दुनिया में हैं जिनके लेक्चर बहुत अच्छे अच्छे हैं, बट दे आर नॉट सपोज टू बी ए गुरु। मोटिवेशनल, कमल जी म्यूट करो, मोटिवेशनल स्पीकर कितने हैं दुनिया में बताओ? दुनिया में ऐसे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर है जिसके मुंह से सुनोगे तो वाह लगेगा कि कितना अच्छा बोल रहा है। तो सिर्फ ऑडियो लेक्चर सुनने से आपको
बहुत कुछ पता चलेगा, लेकिन वास्तव में पता चलेगा गुरु, हमारे गुरु यही हैं जब आप पर्सनली मिलोगे। इसलिए मेरा तो शुरू से एक मानना था, देखो जरूरी नहीं है कि जो मैंने किया है वो सब कोई कर पाए, लेकिन शुरू से एक मानना हमारा ये था कि कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो गुरु से पहले मिलो जाकर के, जिस व्यक्ति को गुरु बनाना चाहते हो मिलो, पर्सनली मिलो, आस्क टाइम, हाफ एन आवर 1 आवर टू सिट विद देम। 15 मिनट अगर उनसे एकांतिक वार्तालाप होता है तो उसी में आपको समझ में आना है, उस मिलन के बाद आपके अंदर में क्या फीलिंग आ रही है वो महसूस करो, और उस पर डिसाइड करो कि ओके दिस इज माय गुरु जी। उसके बिना मत करो, भेड़ चाल में मत जाओ, मैं बता रहा हूं। उससे अच्छा है कि भगवान को ही गुरु मान के, कृष्णम वंदे जगत गुरु कह के, या अपने परंपरा में ऊपर प्रभुपाद को ही गुरु मान के, या भक्ति सिद्धांत महाराज को गुरु मान के, या भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को गुरु मान के, या गौरकिशोर दास बाबा जी को गुरु मान के, या सठ गोस्वामी गुरु मान के, नारद जी को गुरु मान के, किसी को भी अपने संप्रदाय के किसी को भी गुरु मान लो। नहीं मान सकते हो तो भगवान को ही गुरु मान लो, भजन करो, साधुओं की बात सुनो, साधुओं से मिलने की कोशिश करो। हो इनकी बात हमको सुनने में अच्छा लग रहा है, उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करो, जाओ मिलो, देखो सुनो समझो। अगर अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं होता है तो फिक्स करो, और तब जाकर के अपना निश्चय करो कि यह गुरु हैं। इस प्रोसेस में जब तक लगे टाइम लगाओ, जल्दीबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भेड़ चाल नॉट 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 इंपॉर्टेंट। मैं खासकर 2 लोगों के लिए कह रहा हूं, जो लोग हमारे पास आए थे दीक्षा के लिए बात करने, वो समझ रहे होंगे, मैं नाम नहीं बोलूंगा। आप लोगों के लिए खासकर मैं ये बात नारद जी के यहां पे इस बातों से बता रहा हूं। ये मत सोचो कि इस जीवन में नहीं मिलेगा गुरु जी तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ कुछ नहीं होगा, भक्ति का तो नाश होता ही नहीं है ना, अनर्थ कहां से होगा। आपका एक किया हुआ माला कभी नष्ट नहीं होता, वो आपके 7 कोटि अर्थात 100 करोड़ में ऐड हो जाएगा। एक माला जो करोगे ना कम से कम, वो भी ऐड हो जाएगा, चाहे दीक्षा से पहले किए हो या दीक्षा के बाद किए हो। मालूम है आपको, ऐसा नहीं है कि दीक्षा के बाद ही माला ही काउंट होता है, नहीं, दीक्षा से पहले के भी हरिनाम काउंट होते हैं। नहीं समझे बातों को? तो आपकी भक्ति तो वैसे भी नाश नहीं होने वाली है। अब वैसे भी 16 माला करोगे, 16 माला करके 7 कोटि तक तो आपको 99 साल लगेगा। आपको पता है 16 माला करने से कितने साल लगेंगे मुक्ति में? 99 साल, अगर 16 माला किए तो। अगर रोज 64 माला करोगे तो शायद 25 साल लगेगा। समझो? तो इसलिए चिंता मत करो कि उम्र चली गई, गुरु नहीं बनाए। तो किसी को गुरु बनाने से अच्छा है भगवान गुरु हैं, और गुरु को समझ बूझ के करो। और गुरु बनाने के और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं गुरु स्वीकार करने के, उसको भी समझिए। इसके लिए मैं बताऊंगा, आप एक किताब थोड़ा सा पढ़ लीजिए गुरु के ऊपर में, एक सेक्शन पढ़ लो, पूरा किताब मत पढ़ो, पूरा किताब नहीं पढ़ पाओगे। एक सेक्शन है जिसमें क्या नाम है वो, उस किताब का क्या नाम है, सनातन गोस्वामी ने लिखा, भक्ति रस नहीं, हरि भक्ति विलास। हरि भक्ति विलास का वह सेक्शन पढ़ लो, हाउ टू एक्सेप्ट अ गुरु, और उस सेक्शन को पढ़ के फिर आप ऐसा करो। मैंने ऐसे ही किया था, मैंने तो सबको मेल किया। आपको सच बताऊं, मैंने सबको मेल किया। पहले तो प्रभुपाद जी के किताब पढ़े, प्रभुपाद जी के पास आकर्षण, लेकिन लाइव गुरु जरूरी है, तो प्रभुपाद जी के शिष्यों को मैंने मेल करना शुरू कर दिया। उसमें से रिस्पांस 1-2 लोगों का आया, 2 लोगों का रिस्पांस आया मेरे को उस मेल का, जिसमें से एक ही महाराज है जिन्होंने मुझे मिलने के लिए परमिशन दिया, और उसके बाद कई महाराज से हमने मिले भी। बाद में कई लोगों से, महाराजों से मिलने का मौका मिला बाद में, लेकिन एक महाराज जी ने तो मेल किया वापस। मेल के ऊपर करीब हमने अपने गुरुजी से ईमेल पे करीब 50 ईमेल किए होंगे। दीक्षा से पहले 50 ईमेल का ट्रांजैक्शन हुआ होगा।
फिर एकांत में हम लोग कई बार रहे हैं, कुछ यात्राएं किए हैं एक साथ में, हैं, गुरु जी के साथ, है कि नहीं? और समझने का मौका मिलता है, भावनाएं मिलती हैं, तो गुरु स्वीकार्य होता है। समझे? विदाउट नोइंग योर गुरु अबाउट यू, without you know about guru, how it is possible? You maybe you know about guru everything, but it is not necessary that your guru knows you about everything. है कि नहीं? गुरु तो फेमस है, वो आप जान सकते हो, है, लेकिन गुरु आपको कितना जानते हैं वो ही इंपॉर्टेंट है ना, है। अबे जिस चेलों को गुरुजी जिस चेलों को भगवत धाम ले जाएंगे, उस चेले को जानते ही नहीं, पहचानते नहीं, तो कैसे ले जाएंगे भाई? कहां से उठाएंगे वो? है। तो इसलिए कभी भी जिद और चिंता मत करो, इसलिए मिलो, वेन एवर यू थिंक दिस पर्सनैलिटी, जाओ मिलो, बैठो, बात करो, इफ ही गिव्स यू इंस्पिरेशन, पर्सनल एसोसिएशन, एंड देन यू डिसाइड। डोंट रन एंड, अच्छा इनसे नहीं मिला, इनसे ले लेता हूँ, इनसे नहीं मिला, ट्राई कर रहे हैं इनसे, इनसे नहीं मिला, इनसे ले लेता हूँ, इनसे ट्राई कर रहे हैं, उनसे नहीं होता, उनसे ले। ये कोई क्या है? कोई लड्डू है क्या? पाव भाजी है? इसलिए आप चिंता मत करो भाई, आप इस बात के लिए ध्यान दो कि आप भक्ति पथ पे हो। आप क्वालिटी ऑफ राउंड, क्वांटिटी ऑफ राउंड, अपना हरिनाम का बैंक बढ़ाओ, देखो क्या मिरेकल होगा। अरे आपको पता नहीं है, आपके मरते समय भी आपका गुरु आ जाएगा, बोला अरे मैं तुम्हारा गुरु हूं, आओ, और आपको मरते समय दीक्षा दे देगा, लो दीक्षा चल। क्या बात करते हो? नहीं, बात मैं गुरु, मैं तो क्वालिफाइड हुई नहीं, तो गुरु कहां से हूं? मैं आई एम नॉट ऑथराइज टू इनिशिएट, और मैं होऊंगा भी नहीं, तो क्या बात। हाँ, तो शिक्षा गुरु हो सकता है, लेकिन ठीक है, मतलब मैं बात कह रहा हूँ, समझे ना? तो अब यहाँ पे देखो, ये जो है, नारद जी को समझ गया कि यही हमारे गुरु हैं। क्यों? कि इनके मुख से जो बातें निकली है ना, वो परमार्थ ज्ञान है, और जिस संसार में हम फंसने जा रहे हैं उससे निकल करके नहीं, ये तो भक्ति पथ ही अच्छा है, भगवत मार्ग ही अच्छा है। उनको तुरंत गुरु स्वीकार किया, 4 बार प्रदक्षिणा किया, प्रदक्षिणा कर करके नारद जी ने स्वीकार भी किया उनको। नारद जी भी समझ गया कि ये लोग इंटेलिजेंट है। और इसके बाद देवर्षि नारद स्वर ब्रह्म में, संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप से स्थिर करके लोक लोकांतरों में विचरने लगे। नारद जी जब विचरते हैं लोक लोकांतर में, तो एक संगीत लहरी में उनका अभिव्यक्ति रहता है, क्या? नारायण नारायण नारायण, समझे ना? स्वर ब्रह्म रूप से नारद जी विचरते रहते हैं। परीक्षित जी, जब प्रजापति जी को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्य च्युत हो गए, अर्थात पुत्र को कर्तव्य दिखा रहे थे कि बेटा शादी कर, बच्चे बना, संसार चला। अब पता चला कि नारद जी के उपदेश से है। और देखो, एक वो बताऊं, गुरु का एक गुण होता है। गुरु का क्या गुण होता है मालूम है? गुरु आपको संकेत करेंगे, गुरु डायरेक्ट आदेश नहीं करेंगे। एक बात जान लेना, ये ज्ञान देखना गुरुओं में, गुरु जी हमेशा आपको संकेत करेंगे। और यदि चेला चेला के लायक है, डिसाइपल इज एबल टू बी अ डिसाइपल, देन वह चेला संकेत से समझ जाता है। गुरु को सीधा आदेश देना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आदेश दिया और नहीं माना तो गुरु अपराध हो जाएगा, और अपराध से उसका भजन नष्ट हो जाएगा। तो चेला के कल्याण के से ही गुरु सिर्फ संकेत करते हैं, आपको संकेत समझना है। इफ यू आर सो इंटेलिजेंट, नारद जी कुछ नहीं बोले, सीधा संकेत बता दिया, और वो समझ गए, समझ में आ गया। अब नारद जी ने उपदेश थोड़ी ना दिया,
दक्ष प्रजापति को लगा कि मेरे पुत्र को नारद ने उपदेश दिया। उपदेश दिया उन्होंने नहीं, उन्होंने संकेत में बता दिया, बेटा ये संसार कैसा है। बाकी उपदेश तो उन्होंने स्वयं ले लिया। वास्तव में उपदेश कोई किसी को नहीं दे सकता है। उपदेश लेने की चीज होती है, देने की नहीं होती है। उपदेश देने वाला व्यक्ति बेवकूफ होता है, उपदेश लेने वाला व्यक्ति चालाक होता है, वो संकेत से ले लेता है। और उपदेश कभी डायरेक्ट नहीं देनी चाहिए, उपदेश डायरेक्ट नहीं देनी चाहिए, इनडायरेक्ट देनी चाहिए। ये पता है कौन कह रहा है? ये नारद जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं नारद जी मालूम है? किसको नारद जी बोले? वो कथा आई थी ना, पुरंजन 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 की कथा में नारद जी ने कहा कि मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं, सुनो। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से जो उपदेश है उसको समझो, क्योंकि अप्रत्यक्ष उपदेश भगवान कृष्ण को भी अच्छा लगता है। ये पुरंजन उपाख्यान में नारद जी ने कहा था, जब प्राचीन वर्री को समझाया था, है कि नहीं? पुरंजन कथा किसकी है? प्राचीन वर्री को समझाया था ना? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो उसमें नारद जी ने कहा था कि भाई मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं, इस कथा से तुमको समझ में आ जाएगी, अप्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान देना है वही सही होता है, और अप्रत्यक्ष ज्ञान ही हमारे भगवान को पसंद है। ये नारद जी ने उस प्रसंग में कहा था, अगर आप लोगों को याद हो, सुने हो तो ये अप्रत्यक्ष रूप से नारद जी ने उपदेश दे दिया। लेकिन दक्ष को क्या लगा, अरे भाई ये तो मेरे बेटा को बिगाड़ दिया है, पुत्र के कर्तव्य से गिरा दिया इसको। उन्हें बड़े पश्चाताप हुआ दक्ष प्रजापति को। सचमुच अच्छे संतान का होना भी शोक का ही कारण है, समझे? यहां पे नारद जी ने क्या कहा, सॉरी दक्ष ने क्या कहा कि वास्तव में अच्छा संतान हो तो शोक का ही कारण है। देखो संतान, एक बार बताऊं, बड़े बड़े ज्ञानियों का कहना है कि संतान यदि बुरा निकल जाए तो बहुत अच्छा होता है। जब बुरा संतान निकलता है ना तो ध्यान भगवान में लगता है, भजन होता है, भगवान पे श्रद्धा बढ़ता है। हे भगवान, मेरा पुत्र तो बदमाश हो गया, आप ही मेरे पुत्र हो, तमेव माता च पिता तमेव, सब जग सुना सुना लगता है। जब सारा उम्मीद को चकनाचूर कर देता है एक पुत्र, तो उस व्यक्ति का ध्यान कहां जाता है? भगवान पे। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल है इतिहास में। कौन? अरे वही धुंधकारी आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे को बेटा चाहिए था, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। समझाया कि बेटा बेटा मत ले, बेटा तेरे नसीब में नहीं है, नहीं चाहिए। अब लो बेटा दे दिया, तो जब तक बेटे के मोह में था तब तक तो भजन नहीं किया, और जब बेटा ऐसा बदमाश निकला, धुंधकारी, तब वो भगवान के भजन में चला गया। लगा कि अरे अब तो कल्याण भजन मार्ग में ही है। सारा आसक्ति छूट गई, सारा संसार का आसक्ति छूट गया जब बेटा जब बदमाश निकल जाता है। तो बहुत लोगों का कहना है कि जब पुत्र कुपात्र हो जाए तो भगवान के भजन अच्छे होते हैं, लेकिन उतना शोक नहीं होता है जितना शोक सुपात्र पुत्र यदि चला जाए। जानते हो, कुपात्र मर जाएगा, अगर मान लो जो बेटा शैतान है वो मर गया, तो माँ बाप को उतना दुख नहीं होगा, जस्ट नाम के लिए आंसू आता है। लेकिन यदि अच्छा पुत्र था, अच्छा सेवा करता था, आज्ञाकारी था, वो यदि चला जाए संसार से, तो देखो कितने आंसू आते हैं, नहीं आते हैं? तो वही दक्ष कह रहे हैं कि सब वास्तव में अच्छे संतान का होना भी शोक का कारण है। अच्छा संतान सुख नहीं देता, शोक का कारण बताया है दक्ष ने। बताओ दक्ष से बड़ा ज्ञानी कोई है संसार में? दक्ष कह रहे हैं कि अच्छे संतान का होना भी शोक का कारण है, समझे? ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सांत्वना दी। ब्रह्मा जी आए, दक्ष प्रजापति को कहा, बेटा धीरज रखो, कोई बात नहीं है, हैं? वो भगवत मार्ग पे ही तो गया है, हैं? तुम शोक क्यों करते हो? तुम्हारी पत्नी तो अभी है ना, फिर से तुम उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी तो
प्रसन्न रहते हैं उसी से जो पुत्र उत्पन्न करे। तो ब्रह्मा जी की बात समझ में आ गई। दक्ष प्रजापति को जैसे मान लो किसी जवान दंपति के पुत्र मर जाए, कोई जवान दंपति हो उसके पुत्र मर जाए, तो आस पड़ोस के रिश्तेदार लोग आके क्या कहेंगे, अरे क्यों रोते हो, अभी तो तुम लोग जवान हो, अभी दूसरा तीसरा बच्चा भी कर सकते हो। अब जो हो गया सो हो गया, भगवान की इच्छा यही थी, अगला बच्चा मर गया तो मर गया, अब तुम लोग दूसरा बच्चा करो, अभी तुम लोग बांझ थोड़ी ना हो, या ऑपरेशन थोड़ी ना करा लिया है। ऐसा समझाते हैं आस पड़ोस के लोग। नहीं समझाते हैं। ठीक ऐसे ही ब्रह्मा जी समझाने आ गए दक्ष को, अरे जाने दो, गया तो कोई बात नहीं है, अपना कल्याण हो गया, भगवत धाम गया, जीव का कल्याण हो गया, बुरा नहीं हुआ, लेकिन तुम भी तो अभी जवान हो, और बच्चे पैदा करो। ब्रह्मा जी ने ऐसा दक्ष प्रजापति को सांत्वना दिया। अब देखो, मैं तो एक एक्टिंग कर रहा हूं कि ऐसा कहा होगा, वास्तव में क्या कहा ब्रह्मा जी जाने, दक्ष जाने, हमको क्या लेना देना। लेकिन ऐसा ही लोग समझाते भी हैं, नहीं समझाते हैं। तब उन्होंने फिर से, दक्ष ने फिर से पंचजन नंदनी असकनी के गर्भ से फिर से 1000 पुत्र उत्पन्न किया। है, और उनका नाम क्या रखा, बलाश्व। पहला पुत्र का नाम क्या था, हराश्व, और अब दूसरे जो 1000 पुत्र हुआ उसका नाम हुआ शबलाश्व। टाइम क्या हो गया जी, 9:04 हो गया। तो मेरे ख्याल से जो दूसरे पुत्र की कहानी है वो हम लोग कल सुनेंगे। अभी देख लिया आपने, पहली बार में जो पुत्र हुआ उसको नारद जी अप्रत्यक्ष उपदेश दे करके भेज दिए भगवत धाम, है कि नहीं। अब जो ये सबलाश्व हुआ, हाँ शबलाश्व, तो शबलाश्व के जन्म तो हो गए, अब आगे क्या होगा वो हम लोग कल पढ़ेंगे। 9:05 हो गया है, ठीक है, तो यहीं पे रुक जाते हैं। आज तारीख क्या है, 12/5/25। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंतस्य तस् नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए गंधराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, प्रभुपाद की जय। तो देखो, आप लोगों को मैंने दीक्षा के संबंध में जो भी बातें बताई है उसके बारे में थोड़ा सा रिफाइन कर दूं। आपको बहुत ही सरल तरीके से प्रोसेस के थ्रू दीक्षा मिल रहा है तो ले लो, अगर प्रोसेस में नहीं हो तो प्रोसेस में आ जाओ, और प्रोसेस के बाहर रह करके उतावलेपन से दीक्षा मत लो। तो कम इन टू द प्रोसेस, मेन स्ट्रीम प्रोसेस में आ जाओ। और दूसरी चीज, रही बात दीक्षा की प्रभुपाद जी के शिष्यों से, तो प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं वो दीक्षा देते हैं, लेकिन वास्तव में प्रभुपाद जी के बिहाफ पे देते हैं। तो गुरु तो प्रभुपाद जी के अंदर ही देखा जाता है कि, और कोई भी जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो यही कह के दीक्षा देते हैं कि भाई प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करना, है कि नहीं। तो वो तो सिर्फ एक माध्यम होते हैं। तो अगर आप बिना किसी पर्टिकुलर महाराज को समझे जाने यदि आप दीक्षा ले लेते हो तो आपको तो सिर्फ प्रभुपाद जी को ही देखना है, प्रभुपाद जी की टीचिंग्स उनके मुताबिक चलना है कि नहीं। बाकी तो हालांकि सारी एजुकेशन तो प्रभुपाद जी की है ना, एजुकेशन तो ऑल एजुकेशन गिवन बाय प्रभुपाद, बट एक 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 फॉर्मेलिटी पूरा करना है
कि तद विधि प्रणिपातेन, अर्थात जो ट्रेडिशनल गुरु परंपरा को पालन करना है, इसलिए प्रभुपाद के किसी भी शिष्य से यदि बड़ी आसानी से हो जाता है दीक्षा तो ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रभुपाद के किसी भी शिष्य से दीक्षा ले तो आप प्रभुपाद के ही शिष्य हो, तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा प्रभुपाद के ही शिष्य हो, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी की सारी टीचिंग चलती है, उन्हीं की फिलॉसफी चलता है, उन्हीं का आज्ञा का पालन होता है। और प्रभुपाद जी के कोई भी शिष्य प्रभुपाद जी के वचन और प्रभुपाद जी के बताए हुए रास्ते, इंस्ट्रक्शन से 1 इंच भी जो हटते हैं वो फिर प्रभुपाद जी के शिष्य हो ही नहीं सकते हैं। तो एक तो जो मैं बताया वैसे भी लो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो मेन स्ट्रीम में आओ, प्रोसेस में आओ, प्रोसेस से आप दीक्षा मिलता है तो लो, लेकिन इसके प्रति बहुत ही प्रयास करो, पागल मत बनो। हमें प्रयास करना चाहिए बट पागल नहीं बनना चाहिए। पागल बनना है भगवान के पीछे, हरि नाम के पीछे, और प्रयास करते रहिए कि ठीक है कोई प्रभुपाद जी के ऑथराइज्ड हमको ऑथराइज कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, स्टैंप लगा दें, है कि नहीं। तो करो, इसके लिए मेन स्ट्रीम में आ जाओ, कोशिश करो, और जब गुरु जी आते हैं उनसे मिलो, है कि नहीं, नोएडा में या जहाँ भी मिलो, बिना मिले नहीं। अब जिस गुरु से मुलाकात ही नहीं करने दे रहा, कोई नहीं कर रहा है, तो कैसे करोगे, हाउ इट इज़ पॉसिबल। और एक बार बता दूं, मैं हालांकि ये बोल के अपराध नहीं कर रहा हूँ, ये छोटे बात बोलते ही नहीं है। जिसको जानना हो ये बात वो हमें पर्सनली पूछे तो मैं बता दूंगा, ग्रुप में बोलना अच्छा नहीं है। कि हमें किस कंडीशंस के गुरु बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, वो, है कि नहीं। तो ये बात जो है बड़ा सीक्रेट रहता है, लेकिन ग्रुप में ठीक है नहीं बताना चाहिए, क्योंकि क्या है, बहुतों को भावना आहत हो जाएगा, इसलिए ठीक नहीं है बोलना। स्नेहा माता जी आपको बता दूंगा मैं फोन पे, ठीक है। धन्यवाद, हरे कृष्णा। माता जी बोलिए। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज। दृश्यता दीक्षितावका द्वैधृता स्वापि चिन्वते शरदाशये साधुजातसा सत्सिरोदरा श्रीमुषांशा सुरतरुदते शङ्कदास्ता वरदने नतो भूरेऽकिन्वना व्यालराक्षसा वर्षमार्ता वैद्युतानता विश्वलोकया